बुरहानपुर की भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण रायकवार के बेटे वतन रायकवार पर एक युवती ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए और उसके बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, लड़की ने यह भी कहा है कि उससे लाखों रुपए भी इसने ले लिए हैं। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि जब शादी की नौबत आई तो आरोपी की मां किरण ने उसे गालियां दी और जाति सूचक टिप्पणियां करते हुए रिश्ता तोड़ने की बात कही। इंदौर के लसुड़िया थाने में इस पूरे मामले में शिकायत की गई थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई है। युवती का यह कहना है कि वतन रायकवार ने 13 मार्च 2023 को मुझे प्रपोज किया था। मैंने कहा था कि यदि शादी करना हो तो मैं आपसे रिश्ता बनाऊंगी, अन्यथा आपकी दोस्ती अच्छी है। उसने कहा मैं तुमसे शादी करूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। मैं उसे उसके फ्लैट पर जाके मिली जहाँ उसका चचेरा भाई इंद्रजीत रायकवार भी साथ रहता था। मैं उसकी बातों में आ गई। उसके भाई इंद्रजीत सरकार ने भी मुझसे कहा कि रायकवार ने कहा कि वतन आपसे बहुत प्यार करता और शादी करना चाहता है। 8 दिन बाद हम बात करते रहे। मैंने उसे हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने शारीरिक संबंध बनाने के कहा। मैंने कहा कि क्या तुम सच में शादी करोगे? उसने कहा हाँ। साल 2023 में उसने मुझे अपने साथ फ्लैट में रहने के लिए कहा कि मैं एक दिन भी तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उसकी झूठी बातों में आकर अपने घर वालों को झूठ बोलकर उसके साथ रहने लग गई। कुछ दिनों बाद हमारे बारे में मेरे माता पिता को पता चल गया। मेरे घर वालों ने कहा कि उसके माता पिता से बात करके शादी कर लो, हम ऐसे साथ नहीं रहने देंगे। इसके बाद वतन ने अपनी मम्मी किरण रायकवार से बात की। वे हमारे पास शादी का रिश्ता लेकर आए। उसकी मम्मी ने मुझे कहा कि कुछ समय तक तो उसकी मम्मी किरण रायकवार मेरे से अच्छी बात करती रही। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शादी कैसे करोगे, दहेज में क्या क्या दोगे? मैंने कहा कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही कमाती हूँ और मैं और वतन साथ रह रहे हैं। तब से वतन ने मेरी पूरी सेविंग ख़त्म करवा दी। 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। इस पर उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे के लिए तो बहुत बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं। मैं बुरहानपुर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी नाक नहीं कटवा सकती। फिर भी ठीक है, वतन के पापा से बात करती हूँ। पीड़िता ने कहा कि मेरे और वतन के संबंध अच्छे थे। मेरे बार बार शादी के बारे में पूछने पर उसने अपनी मम्मी से बात की। उसकी मम्मी ने कहा कि एक साल शांति रखो, कुंडली में दोष है, 1 साल बाद शादी नहीं हो सकती। मैं मान गई। मेरे और वतन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उसने बुरहानपुर जाने की बात कही। कहा कि हमने मछली पालन के लिए तालाब किया। मैंने मना किया तो वह शराब पीकर मारपीट करने लगा, पैसे मांगता रहता था। यही नहीं, उसने हमारे फ़ोटो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। वतन मेरे से बुरा व्यवहार करता रहा। जब मैंने उसकी मम्मी से बात की तो बोली शादी के बाद सब बंद हो जाएगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो। पीड़िता ने यह भी कहा कि इस बीच वतन ने 1 लाख रुपए में मेरी ज्वेलरी एक दुकान पर गिरवी रखवा दी। कहा कि मम्मी मुझे पैसे नहीं भेज रही क्योंकि मैं बुरहानपुर नहीं जा रहा हूँ। उसने 4-5 महीने निकाल दिए, जिससे मुझे कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 5,000 ले लिए। उसकी मांग पूरी करने के लिए मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया। सब मिलाकर मैंने उसे करीब 7-8 लाख रुपए दे दिए। वतन कुछ समय बाद अपने घर चला गया। मुझे भी कभी कभी वहाँ बुलाता था। वहाँ रिश्तेदारों को भी अपनी पत्नी बताता था। वह भी महीने भर में इंदौर आता था। हम होटल में 8-10 दिन साथ में रहते थे। मार्च 2024 में जब मैंने शादी की जिद की तो पहले उसने मुझसे मारपीट की। उसकी मम्मी ने समझाया, वह मेरे घर आई, कहा कि कुछ दिनों बाद शादी कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कुंडली नहीं मिली है इसलिए शादी नहीं हो सकती, मैं शादी नहीं होने दूंगी। इस पर मेरा और वतन का झगड़ा हुआ। दिसंबर में उसने शादी से इनकार कर दिया। मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक बार फ़ोन उठाया तो कहा कि तुझ जैसी से तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। उसकी मम्मी ने भी बात की और कहा कि महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ, अपनी बेटी की शादी तुझ जैसी भिखारी लड़की से थोड़ी करूँगी। किरण रायकवार बोली। इस पूरे मामले को लेकर जब किरण रायकवार ने अपना पक्ष बताया तो वो भी चौंकाने वाला था। उसका ये कहना था कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं, झूठी शिकायत दर्ज कराई है, हम पुलिस को सब कुछ बता चुके हैं। साल भर पहले रिलेशन था लेकिन ख़त्म हो गया है। किरण रायकवार ने यह भी कहा कि लड़की से शादी की बात हुई थी तब हमने उसे बताया था कि पत्रिका दिखाएंगे, लेकिन पत्रिका में मिलान नहीं आया और यह भी बताया पत्रिका में कि इससे लड़के की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद हमने शादी से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने जा रही है।